अच्छा बेटा यहाँ पे दो फैक्टर्स हैं कंसेक्टिव, ये बड़ा फैक्टर ये छोटा फैक्टर। तो 20 को भी आप दो फैक्टर्स की फॉर्म में लिखेंगे, पहले बड़ा फिर छोटा। तो इस 20 में भी 20 होता है 5 4 20, पहले बड़ा नंबर लिखा फिर छोटा नंबर लिखा। इधर भी दो कंसेक्टिव नंबर्स का प्रोडक्ट, ये भी दो कंसेक्टिव नंबर्स का प्रोडक्ट, पहले बड़ा फिर छोटा, यहाँ भी पहले बड़ा फिर छोटा। तो इसे कंपेयर करके हम लिख सकते हैं n-2 = 5। ये पिछली एक्सरसाइज में तफसीली बात हुई थी 6.1 में। तो यहाँ से 2 उधर जाकर प्लस होगा तो 5 + 2 7 बन गया। इट मीन्स n मस्ट बी इक्वल टू 7। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2, 2np3 = 100 × np2। क्वेश्चन ये है कि n की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो 2np3 का मतलब है कि आपने सिंपल 2n के डाउनवर्ड साइड पे 3 फैक्टर लिखने हैं, मतलब 2n × 2n-1 एक हो गया 2 एंड 2n-2। ये 2n के 3 फैक्टर लिखने थे, हमने लिख दिए, दैट्स इट। ये शॉर्ट वे है इसका। इसी तरह np2, n के 2 फैक्टर लिखेंगे आप सिंपल, n × n-1, ये 2 फैक्टर हो गए। अब ये सिंपल सी इक्वेशन है, हमें इसमें से n की वैल्यू फाइंड करनी है। ये n इस n से कैंसिल आउट हो गया, बाकी बच गया 2 × 2n-1। यहाँ से 2 कॉमन है, 2 × n-1 = 100 × n-1। ये n-1 इस n-1 से कैंसिल आउट, रिमेनिंग इज 4 × 2 = 4 × 2n-1 = 100। 4 की कटिंग कर लें, 4 1 = 4, 4 25 = 100। 2n-1 = 25। From here 2n = 25 + 1, 2n = 26। हमें n चाहिए, 2 उधर जाके डिवाइड हो गया राइट साइड पे, तो n = 13 आ गया आपके पास। दैट इज योर नेट आंसर। चलते हैं सेकंड पार्ट की, थर्ड पार्ट की तरफ। 16 × np3। np3 मीन्स n के 3 फैक्टर आपने लिखने हैं डाउनवर्ड साइड पे, n-1 × n-2। देखिए 1 2 एंड 3, 3 फैक्टर्स हो गए। सिमिलरली राइट साइड पे n+1 p3 है, तो n+1 से आप शुरू करेंगे और 3 फैक्टर डाउनवर्ड साइड पे लिखेंगे। n+1, इससे अगला फैक्टर होगा n, यानी एक कम किया, n+1 में से एक कम करने से ये 1 1 कैंसिल हुआ तो बाकी n रह गया, और n से एक कम किया तो n-1। ये n-1 इस n-1 से कैंसिल आउट, ये n इस n से कैंसिल। द रिमेनिंग इज 16 × n-2 = 13 × n+1। मल्टीप्लाई कर दें इसको, 16n - 16 2 = 32 = 13n + 13 1 = 13। अरेंज कर लें इसको, सिंपल सी एक लीनियर इक्वेशन है। 16n - 13n और 13 + 32, ये बन गया 3n = 45। हमें n फाइंड आउट करना है, 3 उधर जाके डिवाइड हुआ, 3 15 = 35 एंड दैट इज योर नेट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4, np5 = 20 np3। इस लिखे का मतलब है n के आपने 5 फैक्टर लिखने हैं डाउनवर्ड साइड पे, n × n-1 × n-2 × n-3 × n-4। अगर आप चाहें npr का फार्मूला लगाना, विच इज npr = n फैक्टोरियल ओवर n-r फैक्टोरियल, तो बेटे आप ये भी लगा सकते हैं। लेकिन इसको जब 3 4 लाइनें सिंप्लीफाई करें तो यही सिनेरियो बनता है, इसकी वैल्यू यही बनती है। दिस इज इक्वल टू 20 × np3।
जब नीचे वाला नंबर पता हो तो आप इस तरीके पे चल सकते हैं क्वेश्चन को लेके। n के 3 फैक्टर बेटा आप लिखेंगे डाउनवर्ड साइड पे। फर्स्ट इज n, नेक्स्ट वन इज n-1 एंड द नेक्स्ट वन इज n-2। ये n-2, n-2, n-1, n-1 से कैंसिल, n से कैंसिल, बाकी रिमेनिंग है आपके पास n-3 इंटू n-4 इज इक्वल टू 20। अब फिर वही प्रीवियस एक्सरसाइज का लॉजिक, दो कंसेक्टिव नंबर्स का प्रोडक्ट है तो 20 को भी आप दो कंसेक्टिव नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे, जबकि बड़ा नंबर पहले है छोटा नंबर बाद में। 20 के भी फैक्टर जो आपने 5 और 4 बनाए, बड़ा नंबर यानी 5 पहले आएगा 4 बाद में, देन यू मे कंपेयर दीज नंबर्स। तो n-3 यानी पहला फैक्टर पहले के इक्वल होगा और दूसरा दूसरे के। आप चाहें तो इस दूसरे वाले फैक्टर से वैल्यू निकाल लें इनकी, चाहें तो पहले वाले से निकाल लें, यू विल गेट द सेम आंसर। n वुड बी 5 + 3 विच इज़ 8, दैट इज़ योर नेट आंसर। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5, 30 इंटू np6 मीन्स कि n के 6 फैक्टर आपको लिखने हैं। n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 इंटू n-4 इंटू n-5। इसको बल्कि डाउनवर्ड साइड पर लिख देते हैं ताकि जगह पूरी हो जाए। n-3, n-4, n-5, तो ये काउंट कर ले n के 6 फैक्टर्स 1 2 3 4 5 एंड 6, दैट इज इक्वल्स टू। अब n+2 के 7 फैक्टर आपको लिखने हैं, यानी फर्स्ट वुड बी n+2, इससे नेक्स्ट बेटा होगा n+1, इससे नेक्स्ट n, फिर n-1, n-2, n-3, 1 2 3 4 5 6 and this one is 7। अब लाइक टर्म्स कैंसिल आउट कर दें इसमें से, n-4, n-4, 3 2 1 और n, 3 2 1 और n, ये कैंसिल आउट हो गए। रिमेनिंग इज 30 इंटू ये एक फैक्टर बचा n-5 इज इक्वल्स टू n+2 इंटू n+1। अब इसे मल्टीप्लाई कर दें, सिंपल 30n माइनस 150 दैट वुड बी इक्वल्स टू n² प्लस n इंटू 1 n प्लस 2n प्लस 2। अरेंज कर लें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, n स्क्वायर इस साइड पे है तो बाकी टर्म्स को भी इधर ले जाएं। 2 + 1 ये 3n, 30 उधर जाके माइनस हुआ तो ये बन जाएगा -27n, 150 उधर जाके ऐड हो जाएगा एंड इट वुड बी 152, दैट इज इक्वल्स टू 0। इसको सीधा करके लिखें, मतलब इन टर्म्स को इस साइड पे लिख लें, एक ही बात है, 0 को राइट पे लिखते हैं। 152 इज इक्वल्स टू 0। अब 152 की फैक्टराइजेशन ऐसे करनी है कि 27 आए, मिड टर्म ब्रेक। 152, 2 7s are 14, 1 6, 2 3s are 6, 2 8s are 16, 2 19, तो 2 2s are 4, 4 2s are 8 and 19, 8 और 19 को ऐड करें तो 27 आता है। तो इसके पेयर्स बनेंगे 8 and 19। बड़े नंबर के साथ हमेशा ये साइन आता है -19, छोटे के साथ अकॉर्डिंगली साइन आता है। अगर +8 लगाऊं तो ये -11 आएगा, हमें तो -27 चाहिए तो 8 के साथ भी माइनस लगाना पड़ेगा। प्लस 152 इज इक्वल टू 0। n कॉमन, दो टर्म्स में से आप कॉमन ले लें, -n, 8 कॉमन, n माइनस प्लस -19, ये पेयर सेम है, इट मीन्स हमने फैक्टराइजेशन सही की है। दैट इज इक्वल टू 0, इधर n-19 इज 0 और n-8 is 0. From here n would be 19 and n would be 8. These are the two answers. It means कि दोनों values इस given equation को satisfy करेंगी। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 6, रेशियो लिखा हुआ है जी। रेशियो मीन्स डिवीजन, तो वी मे राइट इट एज NP5
divided by n minus 1 p4 is equals to 6 divided by 1. n p5 means n के 5 फैक्टर आपने लिखने हैं, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2। तो बेटा ये शॉर्टकट जो आपको मैंने बताया, इससे इंतहाई ईजीली कम स्टेप्स में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। n के 5 फैक्टर आप लिखेंगे, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 1 2 3 4 एंड 5। सिमिलरली डिनोमिनेटर में n माइनस 1 p4 है, तो n माइनस 1 से शुरू करके आपने 4 फैक्टर लिखने हैं, यानी फर्स्ट वन विल बी n माइनस 1, फ्रॉम हियर यू विल स्टार्ट। सेकंड n माइनस 2, फिर n माइनस 3, फिर n माइनस 4। फायदा इसका ये हुआ कि ये सारे कैंसिल आउट हो गए एक्सेप्ट n, implies n is equals to 6 and n is to be calculated here, वो हमने कैलकुलेट कर दिया। सिमिलरली 7 पार्ट बिल्कुल इन्हीं लाइनों पे है। n p4 रेशो मीन्स डिवीजन, n माइनस 1 p3 इज इक्वल टू 9 बाई 1। अब इट मीन्स कि n के 4 फैक्टर आप लिखेंगे डाउनवर्ड साइड पे, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3, ये 1 2 3 एंड 4 पूरे हो गए। फोर n माइनस 1 p3 का मतलब है n माइनस 1 के 3 फैक्टर लिखने हैं आपने। शुरू n माइनस 1 से करेंगे, n माइनस 1 just like to previous part number 6, n minus 3 is equals to 9। ये फैक्टर्स आपस में लाइक फैक्टर्स कैंसिल हुए, n is equals to 9, that is your answer। ये बेटा पार्ट नंबर 8, रेशो दी हुई है, रेशो मीन्स डिवीजन। इस रेखा का मतलब है n माइनस 1 p3 डिवाइडेड बाय n plus 1 p3, that is equals to 5 divided by 12। तो n minus 1 p3 जब नीचे वाले नंबर का हमें पता हो तो आप वो शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं कि n minus 1 के 3 फैक्टर्स आप लिखेंगे डाउनवर्ड साइड पे, मतलब डिक्रीजिंग नंबर्स। n minus 1, सेकेंड वुड बी n minus 2 एंड द थर्ड वुड बी n minus 3। n minus 1 के 3 फैक्टर लिखने थे 1 2 एंड 3। सिमिलरली n प्लस 1 के भी 3 फैक्टर लिखेंगे, बट यू विल स्टार्ट इट फ्रॉम n प्लस 1। n प्लस 1 से नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट नंबर n, इससे नेक्स्ट नंबर n माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 5 बाई 12। n माइनस 1 n माइनस 2 माइनस 1 से कैंसल, बाकी को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। क्रॉस मल्टीप्लाइंग it would be 12 into n minus 2 into n minus 3, that is equals to 5 n into n plus 1। सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। 12 मल्टीप्लाई करें फैक्टर्स को, n into n n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 2n माइनस माइनस प्लस 3 2 6 is equals to 5n into n, it would be 5n square plus 5n 1s are 5n। 12 अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 12n स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई कर दें, पहले ऐड कर लें फिर मल्टीप्लाई कर लें, या डायरेक्ट पहले मल्टीप्लाई, इट्स ओके। 12 3s are 36 माइनस 12 2s are 24 प्लस 12 6s are 72। इन दोनों टर्म्स को भी इस साइड पे ले आएं ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए। 5n स्क्वायर माइनस 5n इज इक्वल्स टू 0। अब लाइक टर्म्स इकट्ठी कर लें, 12n स्क्वायर माइनस 5n स्क्वायर, इट वुड बी 7n स्क्वायर। n वाली टर्म्स इकट्ठी करें, ये 36 ये 24 60 माइनस 60 और माइनस 5 माइनस 65n प्लस कांस्टेंट इज 72। दिस इज इक्वल टू हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला में n स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है वो स्मॉल a होता है, स्मॉल b जो है वो n का कोफिशिएंट विच इज़ माइनस 65, और जो c है वो कांस्टेंट 72। तो इस पे लगाएं क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला ये इस इक्वेशन के अंदर n है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं यहाँ पे, इसे रिमूव करते हैं बाई फार्मूला। ये कौन सा बेटे फार्मूला? क्वाड्रेटिक फार्मूला। फार्मूला ये कहता है कि n इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर
2a, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, माइनस b की वैल्यू -65 प्लस -65 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c होल डिवाइडेड बाय 2a. दिस बिकम 65 प्लस माइनस अंडर द रूट 65 का स्क्वायर 25 4 2 2 5. यहाँ पे आपको एक जनरल नॉलेज की बात बताते चलते हैं बेटा. हर वो नंबर जिसके एंड पर 5 हो, फॉर एग्जांपल 35, इसका स्क्वायर करना है आपने. इफ़ आई हैव 75, इसका स्क्वायर 85, इसका स्क्वायर. तो हर वो नंबर जिसके वंस प्लेस पर यानी यूनिट प्लेस पर 5 हो, उसका स्क्वायर आप मैक्सिमम 3 सेकंड्स के अंदर कर सकते हैं. वो कैसे? जिस भी नंबर के एंड पे 5 हो उसके साथ उसके स्क्वायर जो है उसमें आप लिखेंगे 25. उसके बाद देखेंगे 5 के साथ वेरी नेक्स्ट नंबर क्या है? 3. तो काउंटिंग में 3 से अगला नंबर, 3 से बड़ा नंबर बेटे 4 होता है. तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 3s are 12, तो 35 स्क्वायर वुड बी 1225. 75 की एग्जांपल देखते हैं. 75 में भी यूनिट प्लेस पे 5 है, तो आपने चुप करके इसको 25 लिखना है. 5 के साथ लिखा हुआ 7. 7 से वेरी नेक्स्ट नंबर होता है बेटा 8. तो 8 7s are 56, तो 75 स्क्वायर वुड बी 5625. यानी यहाँ पे 3 से अगला नंबर 4, 4 3s are 12 करके ये लिखा. इस तरह 85 है, 5 का स्क्वायर 25. 8 से वेरी नेक्स्ट नंबर 9, 8 9s are 72. तो यहाँ पे 65 था, 65 का भी इसी कैटेगरी में. 65 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25. और ये रूल है सिर्फ जिसके वंस प्लेस पे 5 हो उसके स्क्वायर के लिए. तो 5 से अगला डिजिट है जी 6. 6 से वेरी नेक्स्ट नंबर होता है 7, 7 6s are 42. आप इससे बड़ा नंबर देखें, 3 डिजिट्स वाला देख लें, उसमें भी यही रूल होल्ड करेगा. 5 का स्क्वायर 25, साथ इसके लिखा हुआ 10. 10 से वेरी नेक्स्ट नंबर होता है बेटा 11. तो 10 को 11 से मल्टीप्लाई करें 110. तो मैंने इसी के हिसाब से किया. 65 स्क्वायर वुड बी 4225, यानी 5 का स्क्वायर 25 और 6 का वेरी नेक्स्ट नंबर होता है 7, 7 6s are 42 माइनस 2016 होल डिवाइडेड बाय 7 2s are 14. तो n की वैल्यू आपको मिली 65 प्लस माइनस अंडर द रूट. इसको माइनस कर लें जी. 9 0 2 2 2209 over 14. तो ये n बना आपके पास, n वुड बी 65 प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट करें 47 डिवाइड बाय 14. तो n भी रिटर्न है 65 प्लस 47 over 14, या n को हम लिख सकते हैं 65 माइनस 47 बाय 14. यहाँ से n की वैल्यू कैलकुलेट करें. 7 5 12 6 4 112 बाई 14. ये आपका आ जाएगा जी 8. 8 से कटिंग यानी 8 टाइम्स 14 8s are 112. यहाँ से n मिला आपको जी 8 1 over 14. जी चेक कर लें. हाँ ठीक है. तो बेटा n जो है वो फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकता, नेगेटिव भी नहीं हो सकता. ये 9/7 बनता है. तो n हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये आपका आंसर सही है. इसको आप निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि n इज अ नेचुरल नंबर. निगलेक्ट. n की वैल्यू 8 इस क्वेश्चन के लिए पॉसिबल वैल्यू है. अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 9. एक रेशो दी हुई है, इसमें n की वैल्यू फाइंड करनी है. आप जानते हैं रेशो का मतलब होता है डिवाइड. तो 2n - 1 pn. रेशो मीन्स डिवीजन. 2n + 1 pn - 1 इज इक्वल टू 22 डिवाइड बाय 7. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2n - 1 pn. डिवाइड को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 1 over 2n + 1 p
n-1, क्योंकि हर चीज़ के नीचे डिवाइड में बेटा 1 होता है। दिस इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई बाय 1/7। अब इसका फार्मूला लगा लें। अब देखिए 2n-1 है, नीचे है n, तो n होने, अगर हमें यहाँ पे पता होता सपोज 3, तो हम 2n-1 के 3 फैक्टर्स डाउनवर्ड साइड पे लिखते। अब चूंकि ये नंबर अननोन है, तो अब बेटे फार्मूले के बगैर गुजारा नहीं है। तो फार्मूला आप जानते हैं NPR का होता है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर होल फैक्टोरियल। ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। इस नंबर का फैक्टोरियल विच इज़ 2n-1 होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय अपर नंबर माइनस लोअर नंबर होल फैक्टोरियल 2n-1 माइनस n होल फैक्टोरियल इनटू ये है 1 डिवाइडेड बाय 2n+1 फैक्टोरियल ओवर अपर नंबर माइनस लोअर नंबर होल फैक्टोरियल। मीन्स कि 2n+1 माइनस, जब माइनस इन दोनों नंबरों पे अप्लाई होगा तो बेटा ये बनेगा -n+1 होल फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू 22/7। ये लिखा जा सकता है जी 2n-1 होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n-n, ये n बन गया n-1 होल फैक्टोरियल। अब बेटे फ्रैक्शन का रूल्स के जो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन होती है, मतलब डिवाइड के नीचे जो फ्रैक्शन होती है उसका डिनोमिनेटर जो है वो ऊपर आ जाया करता है। तो ये बनेगा पहले तो ये बना 2n-n, ये बन गया n+2 होल फैक्टोरियल। ये जो कि डिवीजन में नंबर है ये वाला, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा n+2 होल फैक्टोरियल, न्यूमरेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2n+1 होल फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू 22/7। अब देखिए इन नंबरों का आपस में गहरा रिलेशन है, यानी ये n-1 है तो ये n+2 है, तो ये दोनों आपस में रेलेवेंट नंबर्स हैं। बड़ा नंबर n+2 है, छोटा n-1 है। तो आपने सीखा हुआ है जब छोटा और बड़ा नंबर हो तो बड़े को हमेशा तोड़ के छोटे तक लेके आते हैं, ठीक हो गया। सिमिलरली 2n-1 2n+1, तो ये बड़ा नंबर, ये दोनों बड़े नंबर हैं कंपैरेटिवली इनसे, तो इसको तो ऐसे ही लिखेंगे, छोटे नंबर को वैसे ही लिखा करते हैं होल फैक्टोरियल। जबकि इन नंबरों को हम तोड़ेंगे, n+2 है तो n+2 फैक्टोरियल एक्सपेंड करें, n+2 फिर n+1 फिर n फिर n-1 होल फैक्टोरियल। इसे रोक दिया n-1 से ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए इसके साथ। सिमिलरली 2n+1 है बेटा, 2n+1 इंटू इससे अगला नंबर, एक नंबर कम होगा 2n, उससे अगला नंबर होगा बेटा 2n-1, अब ये फैक्टोरियल लगा दिया 22/7। ये 2n-1 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गए आपस में, ये इससे कैंसिल हो गया। बाकी जो रिमेनिंग है ये n इस n से कैंसिल, बाकी दो फैक्टर्स ऊपर ये बने हैं जी n+2 इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2n+1 इज इक्वल टू 22/7। अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और फिर n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाइंग, ये बना जी 7 इंटू n+2 n+1 इज इक्वल टू 2 इंटू 22 इंटू 2n+1, 7 इंटू, इन्हें आपस मल्टीप्लाई करें n इंटू n स्क्वायर प्लस n1 n प्लस 2n+2 इज इक्वल टू, ये 44 लिखा हुआ है, चलिए लिख देता हूँ 22 2 44 इंटू 2n+1, 7 मल्टीप्लाई करें अंदर, 7n प्लस 7 2 14n प्लस 7 2 14 इज इक्वल टू 44 2 88n प्लस 44, ये टर्म्स इधर ले आए ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए, 7n स्क्वायर प्लस ये लाइक टर्म्स हैं इनको इकट्ठा कर लें, ये भी n ये भी n, 7 प्लस 14 इट इज़ 21n प्लस 14 माइनस 88n और माइनस 44 इज इक्वल टू 0। अरेंज कर लीजिए इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म में, 7n स्क्वायर प्लस 21 एंड माइनस 88 इट बिकम्स माइनस
67n प्लस 14 माइनस 44, ये बन के आपके पास -30 इज इक्वल टू 0। अब इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लीजिए यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अगर मिड टर्म ब्रेक आपसे पॉसिबल इसकी हो जाए तो मिड टर्म ब्रेक कर लें, नो इशू। आई थिंक इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं होती। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला ये है, जनरल फॉर्म उसकी होती है ax² प्लस bx प्लस c। उसमें x हो तो लिखा होता है फार्मूले में x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ पे ये इक्वेशन बेटे n में क्वाड्रेटिक है, n की पावर 2 n में क्वाड्रेटिक है, तो ये सेंटर वाला वेरिएबल यहाँ पे आता है बेसिकली। तो n इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac ओवर 2a। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, a यहाँ पे n² के साथ जो भी कोएफिशिएंट हो वो बेटा a होता है, n के साथ वाला कोएफिशिएंट b होता है, और जो बाकी सारा कांस्टेंट है यानी -30 ये आपका c है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें इसमें, -67 प्लस माइनस अंडर द रूट -67² माइनस 4a इंटू c डिवाइडेड बाय 2a। बेटा इसे एक्सपेंड करें, 67 का स्क्वायर करें कैलकुलेटर पे, ये बन गया +67 प्लस माइनस अंडर द स्क्वायर रूट जी 4489 ओके, माइनस माइनस प्लस, इसे करें आपस में मल्टीप्लाई 840, रीचेक करें इसको बेटा, एट 40 आता है। 840 में ये ऐड कर लें 4489 और इसका स्क्वायर रूट कर लें, इकट्ठा कर लें इसको ब्रेड, स्क्वायर रूट ऑफ 4489 प्लस 840 कितना बेटा 73 ओके, प्लस माइनस 7 इसका स्क्वायर रूट किया ऐड करके 73 आ गया डिवाइड बाय 14। तो ये दो वैल्यूज हैं n की, इधर n इज 67 प्लस 73/14 और n इज इक्वल टू 67 minus 73/14. From here you will get 140/14 n is equals to 10, और यहाँ से n नेगेटिव में मिल रहा है क्योंकि ये बड़ा नंबर है, ये छोटा है, 13 - 7 6 over 14। तो n बेटा ना ही फ्रैक्शन हो सकता है ना ही नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि n मस्ट बी अ नेचुरल नंबर सिंस n is natural number, so n is equals to 10 is the answer of this question।